हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आगे कौन है वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हमारा साइड चैनल अटैक। अब ये साइड चैनल अटैक क्या होता है, हम कैसे परफॉर्म करते हैं और इसको परफॉर्म करके एक अटैकर टारगेट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, और एट द एंड हम जानेंगे कि हम अगर ये अटैक हम पर हो सकता है तो हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम इस अटैक को होने से रोक सकते हैं। तो यही है आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आखिर कि ये साइड चैनल अटैक क्या होता है। साइड चैनल अटैक। अब ये जो हमारा साइड चैनल अटैक है ये बेसिकली एक हमारा साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा एक्सप्लॉइट है जिसमें एक अटैकर होता है एडवांटेज लेता है इंफॉर्मेशन की, जो कि इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली लीक करी जाती है सिस्टम के थ्रू। अगर अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है तो उसी लीक इंफॉर्मेशन का फायदा उठाता है एक अटैकर। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, एक अटैकर होता है वो बेसिकली इनडायरेक्टली अटैक करता है, ठीक है, एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को और प्रोटोकॉल्स को। जो एक साइड चैनल अटैक होता है वो एक्सप्लॉइट करता है इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर करने को। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो सच एज क्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है हमारी टाइमिंग, पावर कंजप्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साउंड्स, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे कोई भी अटैकर जो है वो बेसिकली एक अटैक नहीं कर रहा है जैसे आप सोच रहे हो कि एक एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे कि होता है कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, एक्सएसएस होता है, ऐसा कोई अटैक नहीं कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे अटैक करके आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको टाइमिंग मिलने वाली है, पावर कंजप्शन कितना हो रहा है सिस्टम पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और साउंड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो आप इस साइड चैनल अटैक के थ्रू। ओके, नाउ अब इसके हमारे पास कुछ की फीचर्स आ जाते हैं। बेसिकली की फीचर्स, ठीक है। अभी हमारे की फीचर्स हमारे यहाँ पे क्या क्या होते हैं। नंबर 1, अब इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले नॉन इन्वेसिव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, क्या एक अटैकर जो होता है वो एक डायरेक्टली नहीं करता, एक डायरेक्टली एक अटैकर एक सिस्टम पे डायरेक्टली जाके टैंपर नहीं करता, इनडायरेक्टली जाएगा अपने अटैकर के पास और ये साइड चैनल जो हमारा अटैक है वो अटैक जो है परफॉर्म करेगा और इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके देगा हमें एक अटैकर के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा की फीचर होता है, वो होता है हमारा डिपेंडेंस ऑन हार्डवेयर। अब यहाँ पे जो हमारा हार्डवेयर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंस होती है क्या। अब सपोज कर लो एक अटैकर है, वो जा रहा है, वो एक फिजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, एक फिजिकल डिवाइस है, उसको इंप्लीमेंटेशन करने जा रहा है, उसके ऊपर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने जा रहा है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। की फीचर्स हैं हमारे साइड चैनल अटैक के बारे में। अब बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बताया जैसे एक साइड चैनल अटैक होता है वो बेसिकली हम एक डायरेक्टली अटैक नहीं करते, इनडायरेक्टली हम अटैक करते हैं, और इनडायरेक्टली अटैक करके हम उसके टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम पावर कंजप्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और साउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस अटैक को परफॉर्म करके। अब मैंने आपको बताया था इनडायरेक्टली करता है, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट तो की फीचर्स में आ गया हमारे पास। जो हमारा पहला पॉइंट था वो तो हमारा ये नॉन इन्वेसिव, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक अटैकर जो होता है वो इंफॉर्मेशन निकालेगा किसकी, विक्टिम के बारे में इनडायरेक्टली, कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा यहाँ पे सिस्टम के बारे में, ठीक है। सिस्टम के साथ जो भी आपका टारगेटेड सिस्टम होगा उसके साथ, और डिपेंडेंसी होगी हार्डवेयर की। अगर आप जा रहे हो, अगर आप फिजिकल कोई एस्पेक्ट डिवाइस है तो उसमें इंप्लीमेंट करना वल्नरेबिलिटी को, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करना, और उसके ऊपर पूरी वल्नरेबिलिटी की जो हमारी पूरी लाइफ साइकिल होती है उसको परफॉर्म करके इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके एक की साइड चैनल अटैक को परफॉर्म करना, वो होता हमारा दूसरा फीचर्स, ठीक है। वो होता हमारे डिपेंडेंसी ऑफ हार्डवेयर के अंदर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ ना टाइप्स होते हैं इस साइड चैनल अटैक्स के, हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। अब हम उन टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिकली वो हमारे कौन कौन से होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं। अब जो हमारे टाइप, जो हमारा नंबर 1 आता है उसमें आता है हमारा पहला टाइमिंग, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास पावर एनालिसिस, पावर एनालिसिस। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे फोर्थ टाइप है वो है हमारा कैशे टाइमिंग, ठीक है।
कैशे टाइमिंग हो गया। अब जो हमारे यहाँ पे हमारे पास होता है फिफ्थ, वो आता है हमारा रॉ हैमर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 तरह के टाइप्स हैं। ठीक है, हमारे पास साइड चैनल अटैक के कुछ 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास टाइमिंग। अभी जो हमारा टाइमिंग अटैक है ये बेसिकली हमें टाइम से ही पता लग रहा है, अगर इसमें टाइमिंग आ रहा है तो कुछ ना कुछ एक अटैक होगा जो हमारा टाइमिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ना एक सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन चल रहे होते हैं। अभी जो हमारे क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर टाइम परफॉर्मेंस कितना चल रहा है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, तो हम इस जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा टाइमिंग, हम इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास पावर एनालिसिस। अभी जो हमारा पावर एनालिसिस है बेसिकली इसमें क्या होता है, हम मेजर करते हैं कि कितना पावर जो है वो कंजप्शन हो रहा है, कितनी पावर हम एक सिस्टम को जो है वो लग रही है, हम इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक में क्या होता है बेसिकली, इसमें ना एक हमारे पास कुछ डेटा होते हैं और कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, उसको ना रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए काम आता है। ठीक है, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक अटैक्स। ठीक है, हम इसके थ्रू एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा और ऑपरेशंस के बारे में। फिर आता है हमारे पास कैशे टाइमिंग के बारे में। अभी जो हमारा कैशे टाइमिंग है इसमें हम बेसिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैशे। ठीक है, हमारे पास ना बहुत तरह के कैशेज होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, कैशे टाइमिंग होती है। ठीक है, उस टाइम के बेस पे हम इस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं और कैशे टाइमिंग के बारे में हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारे यहाँ पे फिफ्थ पार्ट आता है वो आता है हमारा फिफ्थ टाइप, वो आता है हमारा रॉ हैमर। अब ये जो रॉ हैमर होता है इसमें बेसिकली क्या करता है, एक अटैकर होता है वो एक्सप्लॉइट कर देता है, क्रिटिकल इंटरेक्शन करता है बिटवीन, किसके बिटवीन, हमारे होते हैं कुछ ड्रैम। ठीक है, अब जो हमारे रैम और रोम होते हैं उसमें एक हमारा ड्रैम भी होता है। अब जो हमारे ड्रैम रोज होते हैं ना उसको फ्लिप कर देता है बिट्स इन मेमोरी। अब आपको सबको पता होगा हमारे मेमोरी में कुछ एक ड्रैम होता है। ठीक है, ड्रैम रॉ होता है। ठीक है, अब उसके बीच में जो भी एक डेटा होता है, ठीक है, वो जो भी इंटरेक्शन हो रहा होता है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए काम आता है हमारा रॉ हैमर अटैक। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 5 टाइप्स ऑफ साइड चैनल अटैक्स। ओके, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, मैंने आपको 5 टाइप बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे कुछ मिटिगेशंस के बारे में। अब हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये अटैक जो है वो हमारे सिस्टम पे कोई भी परफॉर्म ना कर सके, साइड चैनल अटैक जो है वो कोई भी परफॉर्म ना कर सके। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नंबर 1 जो आता है वो आ जाता है हमारा कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये जो एल्गोरिदम है हमारी, ठीक है, कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक हमारी ऐसी एल्गोरिदम है जो कि इंश्योर करती है कि हमारे जो क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस है वो एक पर्टिकुलर, हमने हर एक एल्गोरिदम को ना एक अपना टाइम दे रखा होता है, हर एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को हमने एक टाइम दे रखा, ऑपरेशन को हमने एक टाइम दे रखा अपने सिस्टम के अंदर। तो वो जो हमारा कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम है ये बेसिकली क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा एक भी ऑपरेशन है वो हमारा टाइम टू टाइम चल रहा है, टाइम टू टाइम परफॉर्म कर रहा है, कोई सा भी परफॉर्म कर रहा हो रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट, तो वो टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारी नंबर 1 एल्गोरिदम हो गई जिसको हमें एक्यूरेट रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे नॉइस इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये हमारा जो नॉइस इंट्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, अब हमारे पास ना यहाँ पे कुछ ना रैंडमनेस होती है। ठीक है, रैंडमनेस होती है पावर के और कुछ टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं हमारे क्या टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे कुछ रैंडमनेस टू पावर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक सिस्टम होता है वो हमारा एक टाइम पे रहता है, एक एक्यूरेट टाइमिंग पे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से साइड चैनल अटैक जो है वो कोई भी हमारे सिस्टम पे परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, अब जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड आ जाता है, बेसिकली हम जो अपना थर्ड मिटिगेशन हम देख सकते हैं वो है हमारी फिजिकल। ठीक है, अब फिजिकल में क्या होता है, बेसिकली हमारी जो फिजिकल में होता है, फिजिकल शील्डिंग में हम कुछ ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर है वो हमारी कम लगे। अब कितना इंटरेस्टिंग है ये, आप सोच सकते हो ऐसे एक साइड चैनल अटैक है उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब उन सबको ना हो, अगर आपका कोई एक अटैकर है वो आपके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन ना निकाल सके कितनी आप पावर कंजप्शन कर रहे हो, तो आप ये वाला एल्गोरिदम यूज करो। अगर आप
आपकी सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं फाइंड आउट कर रहा हूं तो आप फिजिकल वाला फाइंड आउट कराओ, ठीक है, फिजिकल शील्ड लगवाओ, ठीक है। फिजिकल शील्डिंग जो हमारी, जो मैंने आपको बताया, ये हमारा थर्ड पॉइंट। अगर इससे क्या होता है, बेसिकली एक अटैकर जो होता है वो फाइंड आउट नहीं कर पाता हमारा कि हमारी कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, वो कितनी कंजप्शन हो रही है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे फोर्थ वन आता है वो आ जाता है हमारा यहाँ पे हार्डवेयर काउंटर मेजर्स, ठीक है। अब हमारा हार्डवेयर काउंटर मेजर्स में क्या होता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ चिप्स एंड डिवाइसेस होते हैं किसमें, हमारे सिस्टम्स के अंदर। उसको बेसिकली एक इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन देने को हमारा ये हार्डवेयर काउंटर मेजर्स जो होते हैं वो हमारे सेटअप करे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया, ये पूरे मिटिगेशंस हैं कि आप इस साइड चैनल अटैक से आप कैसे आप बच सकते हो, और ये कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो और आपके सिस्टम पे कोई भी साइड चैनल अटैक ना कोई परफॉर्म कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको पूरा बताया साइड चैनल अटैक के बारे में कि आखिर हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके कुछ मैंने आपको फीचर्स बताया, मैंने फिर आपको उसके टाइप्स बताया, और एट द एंड ऑफ वीडियो मैंने आपको मिटिगेशंस बताए कि अगर आपको इस अटैक से बचना है तो आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो और आपके सिस्टम पे कोई अटैक परफॉर्म ना कर सके और आपकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ना कर सके। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।